पुरुषोत्तमम प्रफुल्लदा एक दिन ठाकुर जी के पास बैठे हुए हैं और वो अनुलेखक हैं। एक प्रश्न ठाकुर जी से पूछे कि ठाकुर, ये मनुष्य को मैनेज कैसे किया जाए, अर्थात मनुष्य के इष्ट के पथ पर, मंगल के पथ पर, सत्य के पथ पर, शुभ के पथ पर, आदर्श के पथ पर चलाने के लिए और उनके मन को आकर्षित करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए। परम दयाल श्री ठाकुर सहज सरल भाव से कहते हैं, सबसे पहले जिस व्यक्ति से आप मिलते हो, पहले आपको पता होना चाहिए उनका चाल चलन चरित्र, उसके बाद उनका बिहेवियर, उनके पास क्या है। ठाकुर जी बिहेवियर को बोलते हैं वी हैव। उनके पास क्या है, मतलब किस विचारधारा के लोग हैं और कौन सी बात करके वो आनंदित होते हैं और उनका जीवन को आनंद, जो वो समझते हैं कि ये आनंद है, वो कार्य क्या है। पहले तो जो उनका पसंद है, उस पसंद की बात को उनसे करना है, उनको करके उनके मन में आपका अपना स्थान बनाना है, उनके हृदय में आपका स्थान बनाना है। अर्थात आपको उनके मन के व्यक्ति होना पड़ेगा, उनका पसंद का व्यक्ति होना पड़ेगा। हम जब अपने सामने वाले के मन के और उनके पसंद के व्यक्ति हो जाएंगे, तभी जो हम कहेंगे तब वो सुनेंगे। अर्थात कुछ देर के लिए हमें नाटक ही सही, कुछ देर के लिए नाटक ही सही, जो चीज वो पसंद करते हैं उसी के अनुसार, उसी के इर्द गिर्द बात करके उनको आनंद दे करके उनके अंदर प्रवेश करना है। इसलिए ठाकुर जी एक जगह और बोलते हैं, हर व्यक्ति के अंदर प्रवेश करने का एक दरवाजा होता है। जब तक वो दरवाजा के बारे में हमें पता नहीं होता है, तब तक हम उस मनुष्य के अंदर हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति प्रवृत्ति के अनुसार, प्रवृत्ति ही उस व्यक्ति को चलायमान करते हैं। अधिकतर जो देखा जाते हैं, ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्तियों की संख्या ये बहुत ही कम होते हैं। इसीलिए पहले हमें ये निर्णय करना पड़ेगा अपने विचारों से, इस व्यक्ति के अंदर प्रवेश करने के लिए कौन सी दरवाजे से हम प्रवेश करें। फिर उसी दरवाजा का प्रयोग करते हुए हमें उनके अंदर प्रवेश करना है। परम दयाल श्री ठाकुर जी के जीवन में ऐसे अनेकों कहानियां हैं, अनेकों इतिहास हैं, अनेकों लीलाएं हैं, जिनको हम लोगों ने जाना है, सुना है और प्रत्यक्षदर्शी ने जिन्होंने लिखा, उन्होंने देखा भी है कि किस तरीके से अपने जीवन को समापन करने के कगार पर खड़े व्यक्ति का नवजीवन परम दयाल ने दिया है। ये कैसे संभव हुआ है। ठाकुर जी उनसे मिला और उनके आचरण को घृणा नहीं किया, उनके आचरण की प्रशंसा करते हुए उनके अंदर प्रवेश करके उनके अंदर अवगुण को प्रैक्टिकली दिखा दिया और उसके बाद उनको प्यार करता है। इसलिए उनकी बात उन्हें समझ में आया और बाद में वास्तवता में जब वास्तविक बात समझ में आई, तब उन्होंने अपने जीवन को सुधारने के लिए हामी भरी। उससे पहले कोई तैयार नहीं होते हैं। अर्थात परमपिता की बात डायरेक्ट जाकर के अच्छी बात किसी को कह दो, वो बात उनको समझ में नहीं आएगा। पहले वो शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा सिगरेट मादक द्रव्य लेते हैं, या उनका चरित्र खराब है, उससे रिलेटेड उनसे बात करते हुए, उनकी उसी की विषय में बोलते हुए उनके अंदर हमें प्रवेश करना पड़ेगा। और ये तो हुआ उनके अंदर प्रवेश करना, उसके बाद उनके अंदर जाके उनकी वास्तविकता में उनकी जीवन की आनंद को प्राप्त करने के लिए किस राह से चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए और वर्तमान में उनके जीवन में क्या दुख है, क्या कष्ट है, उस दुख को, उस कष्ट को हमें भी सहयोग करना है, उस दुख और कष्ट से उनको मुक्त दिलाने के लिए। जब हम अपने
तन मन धन से उस व्यक्ति के जीवन के दुख कष्ट को दूर करने के लिए हम सहयोग करते हैं। हम उनके एक भाई की तरह उनके पास जाके खड़े होते हैं और उनको कंधे में हाथ दे करके हम कहते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम है ना। इस तरीके से जब हम आचरण करते हैं एक दूसरे के साथ, वो अपना हो जाते हैं, और जब अपना हो जाते हैं तब वो ढूंढते हैं हमारे भाई इतना सुंदर इतना आचरण कहाँ से पाया। फिर उन्हीं के शरण में जाने के लिए उनके मन में इच्छा आकांक्षा तृष्णा की जागृति होती है, और उस तृष्णा की जागृति जब होती है उस समय उनको जब वही पथ दिखाते हैं तो वो पथ अच्छी तरह से वो देख पाते हैं और उस पथ को अनुसरण भी करते हैं और जीवन में सब कुछ वो पा जाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।